समाजवादी पार्टी का गठबंधन हर रोज और कमजोर हो रहा है। केशव देव मौर्य का राजनीतिक दल उनका साथ छोड़कर जाता है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने की स्थिति इस प्रकार से है कि उनका सहयोगी दल लोकदल भी उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में नगरीय क्षेत्रों में जिस प्रकार का परिवर्तन किया है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। दिवाली हो या बकरीद, दुर्गा पूजा हो या मोहर्रम और दशहरा हो या शब रात, उत्तर प्रदेश में न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है। देखिए, शिवपाल जी की बात को मुझे लगता है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इटावा में घुसकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोऑपरेटिव में भी जो जीत हासिल की है वो उसके बड़े निहितार्थ निकलेंगे कि शिवपाल जी का गणित कमजोर है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी कुछ बड़ी घटनाएं हैं, दो एक घटनाओं का जिक्र करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा आपके साथ। किस तरह से विधानसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हर रोज और कमजोर हो रहा है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो समर्थक दल थे उनके नंबर्स लगातार कम हो रहे हैं। केशव देव मौर्य का राजनीतिक दल उनका साथ छोड़कर जाता है। उसके बाद ओपी राजभर का राजनीतिक दल उनका साथ छोड़कर जाता है। हमने देखा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने की स्थिति इस प्रकार से है कि उनका सहयोगी दल लोकदल भी उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। स्थिति यहीं तक नहीं रुकी, शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के मेयर का प्रत्याशी जिसे वे घोषित करते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव में उतरता है। यह स्थिति केवल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में जिसको विधायक का चुनाव लड़ाया, उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से सभासद का चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। स्थान स्थान पर जहां पहले चरण का चुनाव होना है वहां से इस प्रकार के संदेश आ रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं और नगर विकास की स्थिति बदली है, उससे विरोध में खड़े हुए राजनीतिक दलों के भी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ रही है, इसकी जीत है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो एक अम्ब्रेला बना रहा था वो भी छिटक गया है। इसका मूलभूत कारण हम देखते हैं कि आज की डेट तक समाजवादी पार्टी का नेतृत्व निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाकर एक भी जनसभा नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे वे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वे पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे वो पार्टी के संगठनकर्ता हो, चाहे वो मंत्रियों का पूरा समूह हो, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में पूरी तरह से उतर चुका है। कल शाम तक योगी आदित्यनाथ जी 12 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के उन शहरों में कर चुके हैं जहां नगर निकाय का चुनाव का पहला चरण होना है। यह गति और बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में नगरीय क्षेत्रों में जिस प्रकार का परिवर्तन किया है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जैसे समाजवादी पार्टी के सरकार के समय केवल प्रदेश की राजधानी के अंदर 3 किलोमीटर मेट्रो चलती थी, आज उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है और 2 शहर गोरखपुर और आगरा, इसमें निर्माण तेजी के साथ बढ़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 5000 किलोमीटर की पेयजल की लाइन नगरीय क्षेत्रों में पड़ चुकी है।
3,500 किलोमीटर की सीवर लाइन इन नगरीय क्षेत्रों में पड़ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय ऐसा नहीं है जहां 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो बिजली की जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आया है। यह पहला चुनाव है जिसमें बिजली, सड़क और पानी मुद्दा नहीं है। इस बदलाव के आधार पर जिस प्रकार से जनता को और बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही है, वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जाकर उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था के आधार पर, उनका एक बड़ा स्लोगन आजकल हिट है, उत्तर प्रदेश में चाहे होली हो या ईद, दिवाली हो या बकरीद, दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम और दशहरा हो या शब रात, उत्तर प्रदेश में न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है। बगल के राज्य बिहार में देखिए और पड़ोस में बंगाल को देखिए, कोई भी त्योहार, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, अगड़े का हो, पिछड़े का हो, वहां पर इस प्रकार के संघर्ष, कर्फ्यू और दंगे की घटनाएं हमें दिखती हैं। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। इसीलिए यह विकास की दर, विकास की कड़ी, विकास की गति और नीचे पहुंचे, इसलिए डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार में कन्वर्ट हो। यह जो संदेश है कि कैसे विकास और नीचे पहुंच पाए, जब तीनों एक लेयर में होंगी तब और स्पीड विकास की पड़ेगी। इसीलिए इस बार के नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के लिए पूरे प्राण प्रण से लगी हुई है। इसका असर ऐसे क्षेत्रों में भी दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनाव में बेहतर नहीं थे। इटावा में भी इसी प्रकार की स्थिति है और अभी तक का जो फीडबैक है वो बताता है कि इस बार इटावा में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी यहां पर देने वाली है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के द्वितीय चरण के चुनाव है, जिसमें अपना इटावा भी शामिल है, निश्चित रूप से ये चुनाव की गति बेहतर प्रत्याशी दिए हैं, बेहतर नेतृत्वकर्ता लग रहे हैं, संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, नेतृत्व कुशलता के आधार पर नेतृत्व दे रहा है। ये सारी चीजें मिलाकर एक बेहतर गुलदस्ते के आधार पर इस बार इटावा भी एक ऐसा रिजल्ट देगा जो पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ा संदेश देगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज मैं सुबह आया था, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, कुछ सामाजिक लोगों से मिलना हुआ, राजनीतिक लोगों से मिलना हुआ, यहाँ कुछ ऐसे उद्योग के क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे भी मेरी भेंट हुई। सारा फीडबैक ये कह रहा है कि पूरा का पूरा इटावा इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए जाति के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर भी, सामाजिक गतिविधियों के आधार पर भी, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, इन सारे बैरियर्स को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। बेहतर परिणाम के साथ उत्तर प्रदेश में इटावा भी उसी गति के साथ जुड़ेगा जैसा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की योगी आदित्यनाथ जी अपील करते हैं। मैं समझता हूं कि यह बदलाव पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, इटावा से भी एक बेहतर संदेश मिलेगा। यही बात मैं आपसे करने के लिए आपके साथ बैठा हुआ हूं। जिले में 6 निकाय हैं, कितनी सीटों पर आप जीतेंगे? मैं समझता हूं कि पहले से 2 गुने से भी ज्यादा बड़े अंतर के साथ, मतलब पिछली बार तो एक आध सीट ऐसी थी जहां हमारा प्रत्याशी भी नहीं उतर पाया था। इस बार अभी तक का जो पार्टी का जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है और उत्तर प्रदेश में ये जो चमत्कार की दिशा है इसमें इटावा लीड करेगा। सुभाष सिंह यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में सरकार भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी बेलगाम है। तो मुझको लगता है कि अगर शिवपाल जी की बात अखिलेश ही सुन लेते तो बहुत बड़ी बात है। इटावा तो इसका सबसे बड़ा गवाह है और आप लोग इटावा की राजनीति को बहुत बेहतर समझते होंगे। शिवपाल जी की आवाज के साथ इटावा में ही क्या हो गया, ये मुझको लगता है आप लोग और बेहतर जानते हो। 21 साल बाद गद्दी पे आसीन होगी बीजेपी, निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझको लगता है कि केवल चुनाव परिणाम की डेट इस बात का इंतजार कर रही है कि कमल के जिंदाबाद के नारे लगने का बस डेट इंतजार कर रही है और कोई इसमें कमी नहीं है। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम आप इस इटावा में देखेंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि जो 2017 से पहले माफिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही माफिया है। देखिए, शिवपाल जी की बात को मुझे लगता है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
और खासतौर से इटावा वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बात की कोई विश्वसनीयता अब नहीं रही। वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसी के लिए गाने गाते थे, जिसका विरोध कर रहे हैं उसी के लिए यशोगान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी ने अपनी विश्वसनीयता को समाप्त किया है और निश्चित रूप से जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में अपराध का नियंत्रण, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का नियंत्रण, इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बार बार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता अपने परिणामों के आधार पर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, हर बार जोरदार ढंग से दे रही है। और अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि इटावा में खुद मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी इटावा में घुसकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोऑपरेटिव में भी जो जीत हासिल की है वो उसके बड़े निहितार्थ निकलेंगे। और आज की स्थिति में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो अपर हाउस है लोकसभा, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 3, बसपा की 10 सीट है, समाजवादी पार्टी की मुझको लगता है 4 है या 3 है। इटावा में किससे लड़ाई बांध रहे हैं? इटावा में मुझे लगता है कि जो यहाँ के मैं एक 4-5 घंटे से हूं और घूम रहा हूं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज की डेट में इटावा में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बसपा के साथ है। सपा 3 नंबर पे चलिए, सपा 3 नंबर पे आप निश्चित। बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होती हुई सदर सीट पर वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें देखिए समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की मतभिन्नता तो एक बड़ा कारण है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज की राजनीति में सदाचार के आधार पर, आज की राजनीति में सिद्धांत के आधार पर, आज की राजनीति में विचारधारा के आधार पर, आज की राजनीति में छद्म और प्रपंच से दूर राजनीति के केंद्र बिंदु थे हमारे अशोक दुबे जी। और मुझे लगता है कि उनका प्रतिबिंब लोगों ने उनकी पत्नी में देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बेहतर निर्णय लिया है उसके आधार पर भी समाजवादी पार्टी की रणनीति गड़बड़ा गई है, इसीलिए उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके और गलत राजनीतिक परिणाम समाजवादी पार्टी को भोगने पड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार ने इतना लूटा तो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ। देखिए, मुझे लगता है कि शिवपाल जी का गणित कमजोर है। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है, 2 गुना। और 2 गुना बजट बताता है कि उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने कर संग्रह करके जनता को दिया है। हमने जिन खनन के आधार पर लोग अपने घर भरते थे, हमने प्रदेश का खजाना भरा है। इस आधार पर अपने घर भरने वाले लोगों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जनता को दिखते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार लगातार विश्वसनीयता के आधार पर 37 सालों के बाद हमारा मुख्यमंत्री फिर से जीत के आया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह चीज बताता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को और मजबूत करने का मन बनाया है और वो इस चुनाव में इस इटावा में भी बेहतरी के साथ दिखाई देगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप में मतभिन्नता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं सुनी जाती, अधिकारियों की सुनी जाती। और उसके बाद उन्होंने पंचायत के चुनाव में हम पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ताओं के आधार पर, उनके निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जिलों में अपने अध्यक्ष बनवाए, यानी कि इट इज ए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एक तरफ आप कह रहे हो अधिकारी हमारे संगठन की नहीं सुनता, फिर आप कहते हो संगठन के सुने के आधार पर अधिकारी काम करता है। तो मुझको लगता है कि इस प्रकार के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर शिवपाल जी अपनी स्थिति को और कमजोर कर रहे हैं। मायावती जी ने भी यही बोला है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। नहीं, तो वो तो बोलते रहते कि हमारे विपक्ष में बोलने के लिए कोई भी आंकड़े के आधार पर बात नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि अगर कोई स्टेट 5 सालों में अपने बजट साइज को जस्ट डबल करे, वो बताने के लिए पर्याप्त है कि उसकी ग्रोथ रेट क्या है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आतंक का, अपराध का वातावरण समाप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश में निवेश का चरम आया है,
वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को जनसामान्य की जो स्वीकार्यता है ही, पूरे देश और विदेश के अंदर फैले हुए निवेशकों के भी मन में ये बात है कि बदले उत्तर प्रदेश के आधार पर विकास के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में जाकर निवेश करना चाहिए।